2 साल का ससुराल। आरती और सुरेश के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ जब उनके बेटे वेदांत ने जन्म लिया। जब आप माता पिता बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। आरती और सुरेश अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि वो अपने बच्चे वेदांत को एक अच्छा पालन पोषण दे पाए। अरे नो नो नो, क्यों लो ले, आओ आओ, मैं सिला दे, हाँ सिला दे। लाओ मैं थोड़ी देर बाहर घुमा लाता हूँ, इससे चुप हो जाएगा। ठीक है, ये लो। अच्छा मेरा बच्चा, आजा। अच्छा, जाते जाते ना मुझे वो डायरी भी देते जाना। अब रात के 1 बजे डायरी का क्या करोगी तुम? अरे तुम दो ना, बस जाओ, इसे थोड़ी देर घुमा लाओ। अब जाओ भी। पता नहीं जब से वेदांत पैदा हुआ है पता नहीं क्या लिखती रहती हो। वेदांत के पैदा होने के बाद से ही आरती ने एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि आखिर वह लिखती क्या है। समय बीतता गया, वेदांत भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, लेकिन आरती ने वो डायरी लिखना अभी तक नहीं छोड़ा था। अरे ज़रा अलमारी से 10,000 देना। तो वेदांत के स्कूल से फ़ोन आया था, उसके समर कैंप के लिए पैसे भरने थे, मैं भूल ही गया था। ठीक है, अभी लाती हूँ। तुमने वेदांत को तैयार तो कर दिया ना? अरे हाँ बाबा, तैयार है वो। पापा मुझे नए जूते चाहिए, ये बहुत पुराने हो गए। अच्छा बेटा, मैं ना ऑफिस से लाते वक्त लेता आऊँगा। मम्मी बाय। बाय बेटा। कहते हैं समय को बीतते वक्त नहीं लगता। कब वेदांत स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया और कब उसकी परवरिश में आरती और सुरेश का इतना सारा वक्त बीत गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। हमारा छोटा सा वेदांत कितना बड़ा हो गया है ना, अब वो कॉलेज में आ गया है। कितनी पढ़ाई कर रहा है। वेदांत की परवरिश में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि कॉलेज के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हमारा वेदांत बहुत काबिल है, उसे ज़रूर एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। काबिल भी है, और आपने और मैंने कितना पैसा खर्च किया है उसकी पढ़ाई पर। वो तो हर माता पिता का फ़र्ज़ होता है, बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो जाए, माता पिता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये लो, वेदांत भी आ गया। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए मुझे। अब आप दोनों से कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? वो पापा मम्मी, मेरे सारे दोस्त ना ट्रिप के लिए मनाली जा रहे हैं, प्लीज़ मैं भी जा सकता हूँ क्या? अरे वेदांत, अभी तो तुम गोवा गए थे ना बेटा, 2 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ। हाँ मम्मी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आप दोनों से बस पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जा सकता हूँ। अगर नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, कोई बात नहीं। अरे यही तो उम्र है घूमने की इनकी। जाओ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। सच पापा? अरे हाँ भैया, जाओ, मैं तुम्हारी उम्र में बहुत चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहता हूँ, तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। थैंक यू पापा, मैं अभी अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ। तुमने अपने लिए कभी कुछ किया है? तुम तो ये मत ही कहो, तुम घर का काम भी करती हो और ऑफिस का भी, और सारे पैसे तुम बस इस वेदांत के भविष्य के लिए बचाती रहती हो। अरे अब एक ही तो बेटा है हमारा। अच्छा वो ज़रा मेरी डायरी तो देना। अरे इस डायरी का चक्कर क्या है, अभी तक चल रही है तुम्हारी डायरी? अरे कुछ नहीं, दो ना, बस यूं ही। वेदांत ने कॉलेज पूरे होने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर ली और बहुत मेहनत से अपना मकाम बनाया। अपने पैसों को जोड़कर अपनी कंपनी भी शुरू करने का उसने सोच लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है वेदांत, तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो। हाँ पापा, मैंने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए जॉब से, लेकिन बस कुछ ही पैसे कम हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, पापा और मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं तुम्हारे भविष्य के लिए। हमें पता था कि शायद कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू पापा, अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। भगवान तुम्हें तरक्की दे हर काम में। माता पिता के आशीर्वाद के साथ वेदांत ने अपना नया काम शुरू कर दिया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था सफल होने के लिए, और 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज उसकी कंपनी ने मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम कमा लिया था। आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है वेदांत को, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। कौन माता पिता होंगे जो बच्चे की सफलता पर खुश नहीं होंगे। आप देखना पापा, इस कंपनी को मैं कितना आगे तक लेकर जाता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, 28 के हो चुके हो। तुम्हारी उम्र में तो मैं पापा बन चुका था और अभी तक तुमने शादी भी नहीं की। अरे पापा, अभी तो कंपनी को और आगे ले जाना है। हाँ हाँ, वो सब तो आगे भविष्य में होता ही रहेगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए बेटा। दरअसल माँ, एक लड़की है सोनिया, मुझे काफ़ी पसंद है। वो मेरे साथ कॉलेज में ही थी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया?
हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अरे भाई, हमने तो तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तुम उससे बात कर लो, फिर हम उसके घर वालों से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। वेदांत और सोनिया एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से पसंद करते थे और दोनों के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही वक्त में शादी करने की सोच ली। सारे कार्ड पर नाम लिख दिया ना आरती? हाँ, लिखते लिखते कमर में दर्द हो चला अब मेरे। अब हमारी भी तो उम्र हो चली है ना, क्या कर सकते हैं। अब तो बस वेदांत की शादी हो जाए, मैं घर की सारी जिम्मेदारी इन दोनों को सौंप दूंगी और हम दोनों घूमेंगे, जो हम जवानी में नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ पक्का। मैंने तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा काफ़ी संघर्ष दिया है। अब वेदांत भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अब हम भी अपना जीवन एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे। तीरथ पर जाएंगे और तुम्हें तो कितने सालों से मनाली जाना था ना, वहाँ भी चलेंगे। मम्मी पापा, अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये कुछ मेरे दोस्तों के तोहफे हैं, इन्हें भी प्लीज़ पैक कर दीजिए ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम आ गया है। अच्छा ला बेटा, मैं पैक कर देती हूँ। थैंक यू। शाम को मैं सोनिया के साथ अपने कपड़े पसंद करने जाऊँगा, इसलिए आने में देरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम शाम को तेरी शादी का न्योता देने जाएंगे, तो आराम से काम ख़त्म कर लेना। वेदांत की शादी की तैयारियां बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी और 1 महीने के अंदर उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। शादी की थकावट इतनी हो गई है कि पूरा शरीर टूट रहा है। हाँ भाई, इतनी भाग दौड़ हो गई कि अब लगता है कुछ दिन बस ऐसे ही बैठा रहे, कुछ भी ना करे। सच कहा, अब तो मुझसे ना घर का काम भी नहीं हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, कुछ देर आराम कर लो। मम्मी पापा, मैं और सोनिया अपने हनीमून पे जा रहे हैं, हमें 10 दिन लग जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने की। जाओ आराम से एंजॉय कर लो। हाँ, उसके बाद तो फिर गृहस्थी में ही इंसान बिजी हो जाता है। तुम दोनों अच्छे से एंजॉय कराओ। हाँ माँ जी, वैसे भी आप दोनों घर में है ना, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं। सोनिया को इस बात का बुरा लग जाता है कि आरती ने कहा कि उसकी बात तो गृहस्थी ही संभालनी है ना। वो नाराज़ होकर वेदांत से कहती है, तुम्हारी मम्मी का मतलब मैं समझ गई थी। वो ये कहना चाहती है कि उसके बाद मुझे ही घर का काम करना होगा, रसोई संभालना और घर का काम। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह रही थी। अरे तुम जानते नहीं, सास बनती पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है। वो खुद की गद्दी की हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। अरे हाँ बाबा, तुम्हें कौन रोक रहा है, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। जहाँ एक तरफ सोनिया और वेदांत हनीमून पर गए थे, वहीं शादी की थकावट के बाद अब आरती की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और जब वेदांत और सोनिया घर आए तब वो अपने माता पिता से कहने लगे, अरे माँ, अपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ दिखाया, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा थकावट के कारण आरती की तबीयत खराब हो गई है। बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन मेरे माता पिता ने भी शादी की तैयारियां की हैं, लेकिन वो तो आपकी तरह ऐसे बिस्तर पर नहीं पड़े हैं। शायद मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ ना, इसलिए बेटा। ठीक है, आराम करिए, हम भी अभी अभी घूम के आए हैं, हम दोनों भी थक गए हैं। चलो वेदांत। हाँ चलो। शादी होते ही वेदांत का रवैया अपने माता पिता के प्रति कुछ बदल सा गया था। अब उनकी छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगी थी। वेदांत, मेरे दोस्त का बेटा आज तुम्हारे ऑफिस आने वाला है, उसे काम की ज़रूरत है। तुम ज़रा देखना, अगर उसे कोई काम मिल जाए तो। पापा, मैंने कंपनी खोली है, कोई धर्मशाला नहीं कि किसी को भी काम पे रख लूँ। अरे नहीं बेटा, उसका बेटा बहुत काबिल है। हाँ, जानता हूँ कितना काबिल होगा, तभी आपके दोस्त मेरी मदद मांग रहे हैं ना। आप भी ना पापा, खाली बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आगे से किसी को भी मेरे ऑफिस में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तुम गुस्सा मत हो, पापा और मम्मी का तो अब ये रोज़ का हो गया है, किसी न किसी बात पर तुम्हारा मूड खराब करते ही रहते हैं। ज़बान संभाल कर बात करो सोनिया, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपने सास ससुर से। मैं अपने पति की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, तो मैं भी अपने पति का मूड बार बार खराब होते नहीं देख सकती। वेदांत, तुम देख रहे हो ये कैसे बात कर रही है हमसे। मम्मी, शुरुआत तो पापा ने की थी ना, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। वेदांत, आरती जाने दो, बच्चे हैं, बात को मत बढ़ाओ। जब से आप सास बनी है तब से पता नहीं आपको क्या ही हो गया है। जब देखो सोनिया को सुनाती रहती है, उससे झगड़ती रहती है। अच्छा, और जब से तेरी शादी हुई है पता नहीं तुझे क्या हो गया है। सिर्फ सोनिया का पति नहीं है तू, हमारा बेटा भी है, वो तू भूल चुका है। देखा, इन्हें इसी बात से जलन हो रही है कि तुम मेरी बात मानते हो। ये बिना दूसरी सासू की तरह ही निकली।
मैं दूसरी सासों की तरह होती ना बहू, तो आज तेरी हिम्मत नहीं होती मुझसे इस तरह बात करने की। बस माँ, अब क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? मैं आगे बढ़ा रही हूँ या तुम दोनों अपनी तमीज भूल रहे हो? आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, जा रहा हूँ मैं। अब तो आए दिन ये तमाशे होते ही रहते। वेदांत अपने माता पिता की कोई बात अब नहीं मानता था, उल्टा उन्हें ही सुनाकर चला जाता था। मैं तो कहती हूँ कि हम जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, वैसे भी मुझे अपनी कंपनी को तो बढ़ाना ही है विदेश में, तो हम विदेश चलते हैं, सबसे दूर, जहाँ ये रोज़ रोज़ की चिकचिकी ना हो। मैं कहती हूँ सारी तैयारियां करने के बाद ही उन्हें बताएंगे, वरना वो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लेंगे। लेकिन फिर वो दोनों यहाँ अकेले कैसे रहेंगे सोनिया? अरे वो दोनों इतने बूढ़े थोड़ी ना है, और हम कभी कभी उनसे मिलने आ जाया करेंगे, और हर महीने पैसे भी तो भेजेंगे ना। और क्या कर सकते हैं हम अपना फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, वैसे भी यहाँ रहकर इनकी रोक टोक सुननी पड़ रही है हमें। इससे अच्छा है कि हम विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। हाँ, तुम जाने की ना सारी तैयारियां कर लो, फिर उन्हें अंत में सब कुछ बताएंगे। सोनिया और वेदांत ने वक्त रहते अपने विदेश जाने की सारी तैयारियां कर ली, और तो और आरती और सुरेश को इसकी कानों कान भी खबर नहीं होने दी। ये लीजिए आपकी चाय। आजकल ये दोनों दिखाई नहीं देते। पता नहीं हमें कहाँ कुछ बताते हैं दोनों। मम्मी पापा, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? पापा, मैं और सोनिया हम दोनों लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। हमने सारी तैयारियां कर ली है, अगले हफ्ते हम जा रहे हैं। क्या? अगले हफ्ते? और तुम दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया बेटा? पापा, हम दोनों कभी कभी आ जाया करेंगे आपसे मिलने, और हर महीने मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा। पैसे? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ पैसों की वजह से है? हाँ तो पापा, इस उम्र में आप काम तो कर नहीं पाएंगे, आपको पैसे दे दूंगा, आप अपना खर्चा निकाल लेना। सही तो कह रहा है वेदांत, वो हमारा खर्चा देना चाहता है तो सही बात है ना। एक मिनट, हाँ बेटा, अभी आती हूँ। आरती अपने कमरे में जाती है और एक डायरी अपने हाथ में ले आती है और उसे वेदांत को देती है। ये क्या है मम्मी? ये वही डायरी है बेटा जो मैंने तुम्हारे जन्म से लिखी है। इसमें वो सारा खर्चा है जो हमने तुम पर किया है। 10 करोड़ 11 लाख रुपए? हाँ, इतना ही नहीं, हमने जो रातें तुम्हारी परवरिश में बिताई है, बिना सोए हुए, बिना खाए हुए। जब तुम्हें बुखार होता तो हम तुम्हें लेकर घूमते। जब जब तुमने कहा, हमने अपनी ख्वाहिश मारकर तुम्हारे सपनों को पूरा किया। हमने पिछले 30 सालों में जो भी तुम पर खर्च किया है ना, वो सब इसमें है। इसका एक एक रुपया अब हमें वापस करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें जो कंपनी के लिए पैसे दिए, हमने तुम्हारी शादी में जो भी काम किया, अपना वक्त दिया, वो भी सूद समेत वापस करो हमें। वो सब कुछ वापस करो जो एक माता पिता ने तुम्हें पिछले 28 सालों में दिया है, लेकिन तुमने अपने 2 साल की शादी में उसे भुला दिया। तुम्हारे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि क्या लिख रही हो इस डायरी में। मैंने अपने एक एक पल का हिसाब रखा है। मैं तो कहती हूँ दुनिया में हर माता पिता को ये डायरी रखनी चाहिए, क्योंकि जब बेटा बड़ा होकर कहता है ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो माता पिता उसके मुंह पर ये डायरी मार सके। अब कहो बेटा, ये सब हमें वापस लौटा सकते हो तुम वेदांत? वेदांत की आंखें शर्म से झुक चुकी थी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, पता नहीं मैं क्या समझने लगा था खुद को। मैं भूल गया था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप दोनों की बदौलत हूँ। मेरा अस्तित्व ही आप दोनों की वजह से है। मुझे माफ कर दीजिए। इस डायरी को देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि माता पिता होना कितना मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मुझे इस ससुराल में आए बस 2 साल हुए हैं। मैं कैसे आपको खुद से तोलने लगी। आप दोनों की जगह और एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता। इस दुनिया में कोई भी संतान अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता, कभी नहीं। जब आप अपने माता पिता से कहते हैं कि उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है, तब आप बस उन सालों को याद करिए जिनमें उन्होंने अपनी नींद तक को आप पर वार दिया होता है। इससे आपको एहसास होगा कि माता पिता का एहसान कोई नहीं चुका सकता है।